हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस। क्लास 8 की साइंस का हमारा नेचुरल गैस तक कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी गैस। देखेंगे क्या होता है सीएनजी गैस। नेचुरल गैस कैन बी कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर टू ऑब्टेन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी। द सीएनजी कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन। क्या कह रहे हैं, जो नेचुरल गैस कंप्रेस्ड होती है वो हमारी हाई प्रेशर, उनमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर दबाव पड़ता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सीएनजी। द सीएनजी कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन। सीएनजी गैस को हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। किसकी मदद से, पाइपलाइन की मदद से। CNG is now being used as a fuel for automobile with कार, बसेज, स्कूटर etc। क्या कह रहे हैं, जो CNG गैस होती है वो ज़्यादातर ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल की जाती है, व्हील्स में, कार्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, बसेस में और स्कूटर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। On burning, CNG does not produce any smoke. Its product ऑन बर्निंग आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या मतलब हुआ, जो सीएनजी गैस होती है वो धुआं नहीं प्रोड्यूस करती, उसमें से कोई भी तरीके का धुआं नहीं निकल रहा है। ऑन बर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड जलता है तो उसमें से हल्का सा पानी भी निकलता है। इट लीव आसेज ऑन बर्निंग, इसलिए वो क्या कर देता है, राख नहीं बनने देता। जब वो गैस जलती है तो उसमें से राख नहीं बनती, यानी कि ना ही उसमें कोई धुआं होता है ना ही उसमें कोई आस होती है। देयरफॉर सीएनजी इज अ क्लीन गैस, एनवायरमेंटली फ्रेंडली। ये क्या है, सीएनजी गैस का इस्तेमाल करना क्या है, हमारा एनवायरमेंट का शुद्ध रखना। नेक्स्ट आइडिया हमारी क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेसिव माइनिंग एंड यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कॉन्सेसिव यानी कि हम देखेंगे कोल और पेट्रोलियम का यूज क्या है। तो कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल और जो पेट्रोलियम है ये एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एग्जॉस्टिबल जो होते हैं, जो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक्सेसिव माइनिंग एंड यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम वुड लीड टू द फॉलोइंग स्टेप। क्या कहना है, यहाँ पे हमें अलग अलग उसके स्टेप भी दिए गए हैं। पहला क्या दिया है, बोथ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल गेट एग्जॉस्टेड इन नियर फ्यूचर। दिस विल कॉज एनर्जी सीरीज। क्या मतलब होगा कि जो इम्पॉर्टेंट होते हैं एनर्जी के एग्जॉस्टेबल नियर फ्यूचर में, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एनर्जी सीरीज कहलाते हैं। कोल इज माइंड अंडरग्राउंड कोल डिपॉजिट। आपको पता है जो कोल होता है वो हमें कहाँ पे डिपॉजिट होता रहता है, जमीन के अंदर पर डिपॉजिट होता रहता है। Excessive mining of coal will create a large hollow space inside the earth. As a result of this, the land may self-pose holding a minor earthquake. क्या कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे earthquake, भूकंप वगैरह है जहाँ से ये हमें उत्पन्न होता है। पेट्रोलियम होकर मच ग्रेटर डेप्थ इनसाइड द अर्थ। हमने पढ़ा था कि जो पेट्रोल होता है वो जमीन के बहुत ज़्यादा अंदर गहराई से हमें प्राप्त होता है। इट इज़ पम्पेड आउट विद द हेल्प ऑफ पावरफुल पंप, और ये बहुत ज़्यादा किसके, जो बहुत पावरफुल पंप होते हैं उनसे निकाला जाता है। द माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम विल क्रिएट होलो स्पेस डीप इनसाइड द अर्थ। दिस माइट लेड टू मिरर मेजर अर्थक्वेक। क्या कह रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा गहराई में हमें पृथ्वी से मिलते हैं। दिस माइट लेड टू माइनर मेजर अर्थक्वेक। इसी को हम बोलते हैं कि भूकंप बहुत ज़्यादा, उस जगह पे भूकंप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में आते हैं। थर्ड हेडिंग हमारी क्या दी है, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम क्या होता है देखेंगे। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ETC ऑन बर्निंग प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम पेट्रोल डीजल को जब बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, वेपर ऑफ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन एंड स्मोक। दीज गैसेज में कॉज फॉलोइंग। ये गैसेज हमें जब हम
कोल और पेट्रोलियम को जलाते हैं तब हमें प्राप्त होती हैं। अब इन गैसों को अलग अलग डिफाइन किया गया है, देखेंगे क्या होता है। पहले दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फुल फॉर्म क्या होता है, CO2। तो रिलीज द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव राइज टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट टेम्परेचर ऑन द अर्थ विल राइज एंड द पोलर आइस विल मेल्ट। दिस विल बी कॉज फ्लडिंग लो लाइंग एरिया। क्या कह रहे हैं, जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये हमारे लिए या एंड द पोलर आइस, जो पोलर आइस वगैरह होता है उसको भी पिघला देती है। द राइज टेम्परेचर अर्थ विल अफेक्ट मानसून एंड पैटर्न ऑफ क्रॉप कल्टिवेशन। और ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए टेम्परेचर से भी प्राप्त होती है, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ाती है, और पैटर्न ऑफ क्रॉप कल्टिवेशन यानी कि जो फसलें होती हैं उनमें भी मदद करती हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली पॉइजनस गैस। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारी बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है। देन इनहेल इट कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन एज अ रिजल्ट हीमोग्लोबिन कैन नॉट कैरी। क्या कह रहे हैं, और ये हमारे हीमोग्लोबिन अगर मिल जाती है तो हमारा जो हीमोग्लोबिन क्या करता है वो कैरी नहीं करता, और हमारे टिश्यूज़ क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, यानी कि नष्ट होने लगते हैं। द कॉज डेफिशिएंसी ऑक्सीजन इन बॉडी लीडिंग सफोकेशन ऑफ इवन डेथ। और इससे क्या होने लगती है, बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगती है, जिसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, जहरीली गैस होती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एनर्जी सीरीज, होलो स्पोर्ट, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम को जब जलाते हैं तो उसमें से दो गैस कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन है, और दो हमने डिफाइन भी पढ़ ली है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। देखेंगे कि सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दीज गैसेज cause respiratory problem and acid rain causes corrosion of lime, marble and metallic स्ट्रक्चर। क्या हमने देखा कि जी बहुत सारी गैसेज होती हैं जो रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम करती हैं, कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। एसिड रेन यानी कि रेन, जो एसिड रेन होती है, अम्लीय बरसात होती है, उसमें भी जो लाइम होते हैं, मार्बल होते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ दिए, सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, यानी कि कुछ नेचुरल रिसोर्स दिए जो लिमिटेड होते हैं। तो क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। हम जानते हैं जो हमारे कोल और पेट्रोलियम होते हैं वो क्या है, हमारे फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। दीज आर फॉर्म्ड इन नेचर बाय वेरी स्लो प्रोसेस। यही हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस में पाए जाते हैं। इट कंज्यूम एट अ रेट फास्टर देन द रेट एट विच दीज आर फॉर्म्ड इन नेचर विल गेट एग्जॉस्टेड वेरी सून। क्या मतलब हुआ कि ये बहुत ज़्यादा फास्टर तेज़ी से हमारे नेचर में बढ़ते हैं। एज पर प्रेजेंट एस्टिमेट एक्सटेंसिव पेट्रोलियम रिजर्व माइट एग्जॉस्टेड इन नेक्स्ट 50 ईयर। कोल डिपोजिट माइन द अनदर 150 to 200 ईयर। यानी कि कोल कब डिपोजिट होता है, धीरे धीरे बनता है, जब 150 और 200 साल से भी ज़्यादा हो जाते हैं, तब हमको कोल यानी कि कोयला फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्या दिया है हमें, दिस वुड लेड टू द एनर्जी सीरीज, देयरफॉर वी मस्ट टेक प्रॉपर स्टेप। इसलिए हमें ये प्रॉपर वे में करना चाहिए। अब दिया है ड्राइव द, सजेशन दिए कि कैसे हम फ्यूचर में इसे जनरेशन में फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेव यानी बचत कर सकते हैं। ड्राइव अ कांस्टेंट मॉडरेट स्पीड, हमें हमेशा कम स्पीड में चलाना चाहिए गाड़ी को। डू नॉट यूज़ द एक्सीलेटर क्वाइट ऑफ्टन, ज़्यादातर एक्सीलेटर को ज़्यादा घुमाना नहीं करना चाहिए। स्विच ऑफ इंजन, जैसी जो ट्रैफिक लाइट वगैरह पे होती हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग गाड़ी को चालू रखते हैं, तो ट्रैफिक वगैरह में क्या करना चाहिए, हमें अपने इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। लाइट्स और व्हेन यू हैव टू वेट फॉर समवन, और क्या कह रहे हैं, जब हम लाइट का इंतज़ार करते हैं तब तक हमें गाड़ी को स्विच ऑफ करके रखना चाहिए। मेंटेन करेक्ट टायर प्रेशर, और जो दबाव होता है पहियों का
उनका हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। गेट योर व्हीकल सर्वाइव एट रेगुलर इंटरवल, क्या कह रहे हैं, जो हमारे व्हीकल वगैरह होते हैं वो रेगुलर सर्वाइव करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ हमें क्वेश्चन दिए हैं, ओरल क्वेश्चन। पहला दिया है वेयर डज पेट्रोलियम ऑकर, के पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है। सेकेंड दिया नेम टू प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम विच कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, दो प्रोडक्ट के नाम बताने हैं पेट्रोलियम जो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं और हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। थर्ड दिया है नेम एनी टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम विच आर नॉट यूज्ड एज फ्यूल, दो कॉन्स्टिट्यूएंट पेट्रोलियम बताने हैं जो हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। फोर्थ क्या दिया है राइट फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म बताना है, अभी अभी हमने पढ़ा है। नेम द, फिफ्थ क्या दिया नेम द कंबस्टिबल गैस प्रेजेंट इन नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का हमने कल पढ़ा था कि कौन सी कंबस्टिबल गैस होती है। तो ये था हमारा पूरा लेसन 5। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमारे क्या दिए हैं ऑड वन, क्या दिए हैं ऑड वन। ऑड वन में देखेंगे क्या है एयर वाटर सॉइल फॉरेस्ट प्लास्टिक मिनरल, तो हमारा सबसे डिफरेंट क्या है प्लास्टिक। सेकेंड कोल वुड पेट्रोलियम नेचुरल गैस, तो कोल वुड पेट्रोलियम नेचुरल गैस में हमारा डिफरेंट है वुड। नेक्स्ट दिया है कोल नेचुरल गैस कोलता, तो हमारा डिफरेंट क्या है नेचुरल गैस। फोर्थ है एलपीजी कैरोसिन एसफॉल्ट पेट्रोलियम, तो हमारा इसमें डिफरेंट क्या है एसफॉल्ट। फिफ्थ लुब्रिकेटिंग ऑयल पैराफिन वैक्स फ्यूल ऑयल एसफाइल, तो जो हमारा फ्यूल ऑयल है वो हमारा क्या है इसमें डिफरेंट है। अब हमारे कुछ दिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या होते हैं। एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स इज, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या है कोल, ठीक है। वाटर एयर सनलाइट कोल, तो क्या है कोल। द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज, प्यूरेस्ट फॉर्म कौन सा होता है कोल का एंथ्रासाइट, ठीक है। थर्ड द सब्सटेंस हैविंग द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू भी किसकी होती है एंथ्रासाइट की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी कि इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फोर्थ द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस, मेजर नेचुरल गैस कौन सी है मीथेन। द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉसल फ्यूल इज, उसको क्या बोलते हैं जिसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो केमिकल एनर्जी। अब हमारे क्या दिए हैं वन बार, तो पहला क्या है एन एरोबिक थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ वुड, एक बताना हमें एन एरोबिक थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ वुड क्या है हमारा कार्बोनाइजेशन। सेकेंड ब्रेकिंग अप ऑफ कोल बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये हमारा क्या है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तीसरा है सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू मैनी यूजफुल कंपोनेंट, यानी कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फोर्थ है हमारा अ गैस दैट ऑकर ओवर पेट्रोलियम इन रिजर्वोयर डीप इनसाइड दैट, यानी कि वो क्या होता है जब हम पेट्रोलियम को निकालते हैं और उनमें से जो गैस बनती है वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है नेचुरल गैस। फिफ्थ द कॉमन नेम ऑफ कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, नेचुरल और कोल पेट्रोलियम का कॉमन नेम क्या है कॉमन नेम फॉसिल फ्यूल। अब देखेंगे हमारा क्या है नेक्स्ट हमारा दी है मैचिंग। मैचिंग क्या होती पहले दी है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, दूसरा एंथ्रासाइट, तीसरा क्रूड ऑयल, फोर्थ माइनिंग, फिफ्थ कोक। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होती है, तो पहला हमारा नेचुरल गैस, एंथ्रासाइट, कोल, क्रूड ऑयल दिया है हमारा कैरोसिन, माइनिंग क्या है माइनर अर्थक्वेक, और कोक का है मेटलर्जी। ये हमारी थी मैचिंग। अब हम देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन टेस्ट पेपर के, यानी कि चैप्टर बेस से जो है। पहला हमारा क्या दिया है कैरोसिन, कैरोसिन इज बेटर देन गैसोलीन ऑफ यूज इन ऑयल लैम्प बिकॉज इट इज, क्या कहते हैं कैरोसिन ज़्यादा बेटर होता है किसकी अपेक्षा गैसोलीन की अपेक्षा, और इसका हम लैम्प वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो वॉलेटाइल होता है वो क्या होता है कम होता है, यानी लेस वॉलेटाइल होता है। सेकेंड कार्बोनाइजेशन इज फेवर्ड बाय, कार्बोनाइजेशन जो होता है वो किसका फेवर्ड होता है,
तो ये हाई टेम्परेचर, दूसरा लो टेम्परेचर इन एयर, बी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो हमारा बी क्या है, हमारा सही है, क्योंकि कार्बनाइजेशन में हाई टेम्परेचर भी होता है और हाई प्रेशर होती है और एयर बिल्कुल नहीं होती है। फिल इन दी ब्लैंक्स देखेंगे क्या है। पहला दिया मोस्ट मिनरल आर ऑब्टेन फ्रॉम, ज़्यादातर जो मिनरल खनिज पदार्थ होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कहाँ से प्राप्त होते हैं, लिथोस्फीयर से। सेकेंड दिया है कोल इज फॉर्म्ड बाय द डैश थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ बिग प्लांट ट्री, जो कोल है वो कहाँ से फॉर्म्ड होता है, एनाएरोबिक थर्मल डिग्रेडेशन से। थर्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फोर्थ द मेजर फॉसिल फ्यूल आर, मेजर फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं, कोल और पेट्रोलियम हमारा क्या होते हैं, मेजर फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। फिफ्थ क्या दिया है, डैश हैज लार्जली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग, हैज लार्जली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग, कौन से क्या होता है हमारा, कार्बोनाइजेशन, ये हमारा होता है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि इसमें जो गैस होती वो होती कार्बनाइजेशन। अब हमारे क्या दिए हैं, ट्रू फॉल्स, क्या दिए हैं, ट्रू फॉल्स। पहला क्या है हमारा, पेट्रोलियम इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, जो पेट्रोल होता है वो हमारा क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, तो ये क्या है हमारा, बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड एंथ्रासाइट हैज़ द मैक्सिमम कार्बन कॉन्टेंट, जो एंथ्रासाइट होता है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कॉन्टेंट पाया जाता है, तो ये भी हमारा ट्रू है। थर्ड पेट्रोलियम इज नॉट अ फॉसल फ्यूल, जो पेट्रोल होता है वो हमारा फॉसल फ्यूल नहीं है, तो ये भी सही है, ये फॉसल फ्यूल नहीं है, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड एयर पॉल्यूशन, क्या कह रहे हैं, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होती है CNG गैस इस्तेमाल होती है वो पॉल्यूशन से रिड्यूस होती है, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। फिफ्थ पेट्रोलियम मस्ट बी कंजर्व बिकॉज इट इज़ अवेलेबल इन द लिमिटेड अमाउंट इन द नेचर, क्या क्या जो पेट्रोलियम है वो हमें बचा के रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे नेचर है यानी कि जो हमारी प्रकृति है इसमें बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पेट्रोल पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। अब हमें दिया है पजल, आपको एक्रॉस में भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं और डाउन में भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप ये इसको खुद से भी कर सकते हो, तो आप ये खुद से कर लेना। पजल पहले एक्रॉस में फिल करना है, एक्रॉस में यानी कि सीधे सीधे यानी कि करेस्पॉन्डिंग में भरना है और डाउन में वर्टिकली में भरना है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर और इसकी एक्सरसाइज।